कई सारे मंत्री उसमें शामिल हुए और अब जो है फिर से बैठक। बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में दहशत है। हमले वाली जगहों पर दहशत सेना ने हमले वाली जगहों की घेराबंदी कर ली है। हमले वाले इलाकों में मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है। लोगों को भी वीडियो बनाने से रोका गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में दहशत आ चुकी है। हमले वाली जगहों पर पाक सेना तैनात की गई है और घेराबंदी भी की गई है। हमले वाले इलाकों में मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। खौफ कहीं ना कहीं, दहशत भी है पाकिस्तान में। और अब इसी बीच आपको बता दें, दहशत तो देखी जा रही है। हमले वाली जो जगह है वहां पर पाकिस्तानी सेना तैनात की गई है। सेना ने हमले वाली जगहों की घेराबंदी कर ली है और हमले वाले इलाकों में मीडिया के घुसने पर, जाने पर पाबंदी लगा दी है। लोगों को भी वीडियो बनाने से रोका गया है। तो दहशत साफ तौर से नजर आ रही है पाकिस्तान में। ये तस्वीरें भी देखिए, दहशत तो दिखाई ही दी, साथ ही साथ ये बेबसी भी दिखाई दी जब वहां के सुरक्षाकर्मी मलबे में शव ढूंढते हुए नजर आए। शव तलाशते हुए पुलिसकर्मी, हमले के बाद ये सुरक्षाकर्मी शव तलाशते हुए नजर आए। बेबसी की यह तस्वीर, उन आतंकियों के शव तलाश रहे हैं जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया, मार दिया गया। देखिए किस तरह से शव ढूंढ रहे हैं ये सुरक्षाकर्मी। हमले के बाद शव तलाशते हुए ये नजर आए, बेबस नजर आए। क्या करेंगे? अब शव मिले तो ठीक, अब मिल गए, नहीं भी मिले तो भी ठीक। पाकिस्तान को कुछ खास फर्क पड़ता नहीं। मतलबी शब्द का इस्तेमाल हमेशा होता है और ना आवाम की चिंता पाकिस्तान को रहती है, ना किसी की। बस आग लड़ाई की हमेशा लगी रहती है और उसी आग में आज पाकिस्तान जल रहा है। ये बेबसी की तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से सुरक्षाकर्मी जो हैं शव ढूंढते हुए मलबे के नीचे यहां पर नजर आ रहे हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगातार हम रिएक्शन भी ले रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल MK दास जी जुड़ गए हैं। दास जी, बहुत स्वागत है आपका। इतनी बड़ी स्ट्राइक हो गई, आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया गया, मार दिया गया। बौखलाहट तो है ही है, बेबसी सबसे ज्यादा नजर आ रही है। बेचारापन पाकिस्तान में नजर आ रहा है। जो आग लगाने के लिए वो निकला था ना, वो आग में खुद आज पाकिस्तान जल रहा है। जी हाँ, आपने बहुत अच्छा बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेनाओं ने पहलगाम आतंकी हमले का करारा और सटीक जवाब दे दिया गया है। हमारी बहनों जिन्होंने अपना सिंदूर खोया था, उसके माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर ने उनको न्याय दिलाया है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे नागरिक मारे गए थे वो हिंदू थे और हम हिंदुओं में 13वीं तक शोक मनाया जाता है। आप समय देखिए, 13वीं ख़त्म होते ही भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी आतंक को करारा जवाब दे दिया है। जिस तरह से आपने भी चित्र दिखाए हैं और वीडियो चल रहे हैं, वो बताते हैं कि किस तरह का हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है। मेरे लिए एक सैनिक के तौर पर यह देखना बहुत गर्व की बात है। जी जी, ठीक। सर, लौटूंगी आपके पास। ब्रह्मदीप अलूने जी हमारे साथ जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर,
इतना बड़ा ऑपरेशन, आतंकवादियों को मार दिया गया, उनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। मसूद की अगर हम बात करें, बेबस नजर आ रहा है, रोता हुआ, बिलखता हुआ नजर आ रहा है। वो कहते हैं ना, जब खुद पर बीतती है तब समझ में आता है दूसरे का दर्द। कुछ ऐसा ही अब नजर आ रहा है। अपनों को खो दिया तो अब मलाल हो रहा है, और यह भी कह रहा है कि काश मैं भी मर जाता। नहीं रितु जी, बिल्कुल देखिए, जो यह हमला है इसमें सबसे महत्वपूर्ण अब जो चीज़ें सामने नज़र आ रही है या जो निकल कर आ रही है वो हैरान करने वाली है और आतंकियों को परेशान करने वाली है। जैश ए मोहम्मद का सरगना अजहर मसूद जो है वो जैश ए मोहम्मद ने के हमलों में भारत के सैकड़ों जवान मारे गए हैं, कई पब्लिक प्लेसेस पर हमला करता रहा है और 2 से ढाई दशक से जैश ए मोहम्मद के निशाने पर भारत रहा है। लेकिन अब जो भारत ने हमला किया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो उसमें जैश ए मोहम्मद के सरगना के रिश्ते